स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज राजस्थान की भाषाएं बोली की क्लास हम लेकर आए हैं, जिसमें राजस्थान की भाषाएं बोली से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सारी परीक्षाओं में जो आते रहते हैं उन प्रश्नों का हमने यहाँ कलेक्शन किया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 फरवरी। इसमें ध्यान रखना कि इसमें राजस्थानी भाषा दिवस है, एक आता है राजस्थान दिवस। तो जब राजस्थान दिवस की जब बात आती है तो वहां हम करेंगे 30 मार्च। इसमें दोनों प्रश्न तैयार हो जाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्थात राजस्थान के जो लोग रहने वाले हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राजस्थानी सबसे पहले किसने कहा था? तो वह कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा कहा था राजस्थान के रहने वालों के लिए। नेक्स्ट है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, जिसमें उन्होंने उत्तरी भारत की जो भाषाएं हैं उनका विवरण इसमें विस्तृत रूप से दे रखा है। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का आदिकाल किसे माना जाता है? अर्थात राजस्थानी भाषा का ये मान लो कि इसमें इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थानी भाषा का प्रारंभ है वह कब से माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण अर्थात 1150 ईस्वी के बाद हम इसका राजस्थानी भाषा का उद्भव मान सकते हैं, क्योंकि हिंदी का जो उद्भव है वह 10वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। तो जब हिंदी का उद्भव है तो लगभग उसके तुरंत बाद ही राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एलपी टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा इस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। अर्थात ग्रियर्सन का अलग विचार था और लगभग उनसे मिलता जुलता ही इनका विचार है। ये कह रहे हैं कि 12वीं सदी के लगभग यह जो है राजस्थानी भाषा है यह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी, अर्थात इसका प्रयोग लोग करने लग गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? यहाँ ये ध्यान रखना कि राजस्थानी भाषा का जो विकास है वह तो 1125 ईस्वी 1150 ईस्वी सन के बाद ही हो गया था, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरार्ध में माना जा सकता है। लेकिन जब ये इसका तो ये मान लीजिए बचपन था, और जब इसका स्वर्णकाल अर्थात ये अपने पूर्णतः चरम पर यह भाषा कब थी? तो यह भाषा है ये 1650 से 1850 तक, अर्थात इसका इसमें बहुत ज्यादा स्वर्णकाल का मतलब होता है इस समय प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया था। किसी भी भाषा का स्वर्णकाल का मतलब ये होता है कि जब उसमें प्रचुर मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में साहित्य लिखा जाता है तो वह उस भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है, अर्थात वह चरमोत्कर्ष की भाषा थी उस समय 1650 से 1850। नेक्स्ट है कि राजस्थान की मानक बोली कौन सी? मानक बोली का मतलब होता है कि जिसमें अधिकांश राजस्थानी साहित्य लिखा गया है वह बोली कौन सी? अब ये जो है मारवाड़ी है, बागड़ी है, मेवाती और मेवाड़ी, ये सारी बोलियां हैं जो राजस्थान की, ये सारी राजस्थान की तो बोलियां हैं। लेकिन ये मानक बोली का मतलब होता है जिसमें अधिकांश जो साहित्य है वह लिखा जाता है, या ये मान लीजिए जो अधिकांश राजस्थान में बोली जाती है उसे कौन सी बोली उसकी मानक बोली है? वह मारवाड़ी। नेक्स्ट है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? अर्थात यदि हम पूरे राजस्थान में भ्रमण करके देखें और राजस्थान की जो मानक बोली है, जो मानक बोली है मारवाड़ी, तो इसका सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध रूप हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो वह हमें देखने को मिलेगा जोधपुर का जो ग्रामीण एरिया है उसमें हमें मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप देखने को मिलेगा। यदि हमें मारवाड़ी भाषा देखनी है तो हमें जोधपुर के ग्रामीण एरियो में भ्रमण करना होगा, वहां इसका विशुद्ध रूप हमें परिलक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह बोली कौन सी है? तो सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह बोली है आपकी मारवाड़ी। ये यही इसे ही राजस्थान की हम मानक बोली कहते हैं, यही मानक बोली है और इसी में ही यह सोरठा छंद और मांड राग इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? ध्यान रखना, एक तो है डिंगल और एक है पिंगल, दो भाषा की ये शैलियां हैं। डिंगल क्या होता है? डिंगल में राजस्थानी और अपभ्रंश साहित्यिक चीजें हैं, इसको ध्यान रख, राजस्थानी और
अपभ्रंश। और पिंगल में क्या होता है, राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा। ये प्रश्न में अक्सर हिंदी में पूछा जाता है कि डिंगल का मतलब है राजस्थानी भाषा प्लस अपभ्रंश का जिसमें मिश्रण हो, और राजस्थानी प्लस ब्रज का जिसमें मिश्रण हो, पिंगल कहलाती है। तो ये जो डिंगल है ये काव्य की एक शैली है, और डिंगल में क्या है, ज्यादातर जो रचनाएं होती हैं, जो वीर रस की रचनाएं इसमें अधिकांशतः इसकी तैयार है। नेक्स्ट है, मारवाड़ी बोली की साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, तो मारवाड़ी बोली है उसके साहित्यिक रूप को हम डिंगल कहेंगे। नेक्स्ट है, जो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित बेली कृष्ण रुक्मणी की भाषा या शैली में, किस भाषा शैली में लिखी गई है, तो यह लिखी गई है आपके इसमें डिंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठी और मेवाती किस बोली की उपबोलियां हैं, तो राठी और मेवाती हैं ये मेवाती की उपबोलियां है, जो आपके अलवर और भरतपुर जिले में ये बोली जाती है। अलवर और भरतपुर जिले में इस भाषाओं के हमें नमूने देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है, तो मेवाती बोली संबंधित जयपुर है। जयपुर में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, सीकर भी नहीं है, शेखावटी एरिया आ गया। तो ये अलवर जो क्षेत्र है, अलवर और आपके भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। कोटा में जो आएगा ये हाड़ौती बोली बोली जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जैसे कोटा बूंदी जो एरिया है, इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि सोंध भाटी जो बोली है वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है, अर्थात ये हाड़ौती के अंतर्गत एक उपबोली आती है। ये हाड़ौती की एक उपबोली है, हाड़ौती की उपबोली है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित या सही नहीं है, तो सही आंसर होगा कि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो मालवी नहीं होती है, यह तो हाड़ौती के लगभग नीचे वाले इसमें झालावाड़ा, ये जो मालवी है ये आपके आएगी झालावाड़ा और बारां की बोली है। जबकि बांसवाड़ा की जब बात आती है तो बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है वह बागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट, रांगड़ी और जो निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं, तो इसका जो सही आंसर है कि जो मालवी जो है, जो मालवा का जो एरिया है, ये आपके और झालावाड़ा, बारा और झालावाड़ा का जो एरिया है, तो उस एरिया में यह मालवी बोली प्रचलित है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, अर्थात जो महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है मराठी, उस मराठी का राजस्थान की किस बोली या उपबोली पर प्रभाव परिलक्षित होता है, तो वह है जो मालवी है, मालवा प्रदेश अर्थात बारा और झालावाड़ा में जो बोली जाती है वहां पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है, उदयपुर है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसका सही आंसर होगा एक नंबर की जो मेवाड़ी है वह उसमें मेवाड़ क्षेत्र माना जाता है सारा, तो जो मेवाड़ क्षेत्र बोली जाती है उसे मेवाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी, तो सही आंसर होगा इसका ये आपके चतुर सिंह ने इस ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो ध्यान रहे यह संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा या बोली बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है आपके बागड़ है, तो जो बागड़ में जो बोली या भाषा प्रचलित होती है उसे हम बागड़ी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली भी कहा है, तो इसका जो सही आंसर वह होगा कि बागड़ी, अर्थात बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर में जो बोली बोली जाती है उसे हम भिल्ली बोली या भिल्लों की बोली कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, पीछे आया था मराठी का और इस प्रश्न में पूछ लिया कि गुजराती भाषा का प्रभाव राजस्थान की किस बोली पर है, तो सही आंसर होगा वही बागड़ी जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वहीं पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है उन 2-3 जिलों में। नेक्स्ट है, जो मुंडिया लिपि है इसके अक्षरों का आविष्कार किसके द्वारा माना जाता है, तो इसका जो आविष्कार है वह राजा टोडरमल ने, जो जयपुर के रहने वाले थे अर्थात जयपुर के राजा थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है, तो सही आंसर होगा पंडित रामकरण आसोपा ने कहा है। नेक्स्ट है, तोरावाटी
किस बोली की उपबोली है? तो जो तोरावाटी है वह आपके जो ढूंढाड़ी बोली है उसकी उपबोली मानी जाती है। नेक्स्ट है राजावाटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो सही आंसर होगा कि यह ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। नेक्स्ट, दादू पंथ का साहित्य किस बोली में संग्रहित है? अब दादू पंथ की जहां तक बात आती है, दादू रहने वाले कहाँ के थे? ये जयपुर के आसपास के रहने वाले थे। तो जयपुर में जो बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हम कनेक्ट करते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ फिर इन्होंने साहित्य लिखा होगा। तो इसका सही आंसर होगा कि ये ढूंढाड़ी बोली में इनका साहित्य। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी बोली की प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? अर्थात विविध रूप कौन कौन से इसके, जैसे तोरावाटी भी है, नागरचोल भी है, नागरचोल भी आपका, और चौरासी भी, ये सभी विविध इसके प्रचलित रूप है। ये कह सकते हैं, इन्हें हम उपबोली भी कह सकते हैं। तो जब ये ढूंढाड़ी की उपबोली है तो खड़ी बोली है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, इसे हम मेवाती के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जगरोती किस क्षेत्र की बोली जाता है? किस क्षेत्र में जगरोती बोली जाती है? तो यह करौली क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट है रांगड़ी बोली किन किन भाषाओं का या बोलियों का मिश्रण है? तो सही आंसर होगा मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण कहलाता है वो रांगड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है डटकी, थली एवं खैराड़ी जो उपबोलियां है राजस्थान की किस बोली से संबंधित है या ये किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो यह है मारवाड़, अर्थात जोधपुर और जो बीकानेर का जो एरिया है वहां पर ये बोलियां प्रचलित हैं। नेक्स्ट, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र कौन सा है? अब हाड़ौती क्षेत्र की बात आती है तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा, उसके बाद बूंदी, ये मेन एरिया है कोटा बूंदी। और ये जो एरिया है, अब इसमें कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, और जो भरतपुर है ये इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। और मेवाती बोली और कहाँ पर बोली जाती है? और बोली जाती है अलवर में बोली जाती है। तो झालावाड़ा, कोटा और बूंदी ये हाड़ौती बोली के क्षेत्र है, जबकि भरतपुर है मेवाती बोली का क्षेत्र। नेक्स्ट है अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहीरवाटी है जो अहीरवाल जो क्षेत्र है, बहरोड है, मुंडावर है, कोटपुतली है, ये कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा के जो जिले वहां पर ये प्रचलित है। नेक्स्ट है खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? जिससे हम खैराड़ी को ये मान लो कि माल खैराड़ जो एरिया है वहां पर यह बोली बोली जाती है। सही आंसर होगा कि बूंदी और जो सवाई माधोपुर है वहां पर ये बोली बोली जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को आगे अच्छे वीडियो देखने के लिए शेयर जरूर करें। थैंक यू।